हो गया। जय गौ माता। जय गौ माता। गौ विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माँ है। अपने शास्त्रों में बोला है तिलम न धान्यम पशुव न गाव, यानी तिल है वो धान की गिनती में नहीं आता है और गाय है वो पशुओं की गिनती में नहीं आती। कारण परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो सबको समान रूप से बनाया, लेकिन जिसके अंदर कुछ विशेष बातें हैं उसको हमने भगवान माना है। आप जानते होंगे ये मनुष्य से लगभग 4 गुना बड़ी है, भार भी ज़्यादा होता है। छोटा जो बच्चा होता है वो ऐसे ही गौ माता के ऊपर चढ़ जाता है, कान पकड़ लेता है, सींग पकड़ता है, लेकिन उसके बाद भी गाय बच्चे को कुछ भी नहीं कहती। इसका अर्थ है गाय पशु तो है, लेकिन पशु के रूप में ये विशेष पशु है। इसलिए हमने इसको क्या माना है, हमने इसको भगवान का दर्जा दिया है, हमने इसको देवता माना है, हमने इनको माँ माना है, जिनसे भी हमको पोषण मिलता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसको हमने माँ बोला है। धरती को माँ बोला है क्योंकि धरती नहीं होगी तो फिर रहेंगे कहाँ। दूसरा फिर हमने गंगा को भी माँ माना है, क्यों, गंगा यदि पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदे कैसे रहेंगे। फिर गाय भी चाहिए, और गाय जब रहेगी तो इससे खेती कर सकते हैं, इसके दूध और दही से मिष्ठान भी बना सकते हैं, और इनकी छाछ आदि से हम खाने पीने की सामग्री भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए गाय को भी माँ माना है। और ऐसे ही हमने गीता को भी माँ माना है। कारण क्या, क्योंकि जीवन के झंझावातों में जब मनुष्य निराश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर उनको रास्ता कौन दिखाएगा। तो गीता जैसा ज्ञान जिसके अंदर है उसको हमने माँ माना है। तो अपन सब लोग जानते हैं गीता का ज्ञान किसने दिया। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और भगवान कृष्ण ने ही बचपन में गायें चराई। तो जो गाय चराने जैसा सामान्य काम कर सकता है वो बड़ा होकर के गीता जैसा ज्ञान दे सकता है। तो ये अपने शास्त्र हम सब लोगों को सिखाते हैं। गौ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है, ऐसा बोला है। और अपने यहाँ बोला है गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। यानी सबसे पहले बोला है गोधन। गोधन का मतलब क्या है, यानी हमारी जो कृषि है वो उन्नत होनी चाहिए। जिनकी एग्रीकल्चर अच्छी होती है वो देश ताकतवर होता है। तो पहली ताकत है एग्रीकल्चर ताकत, गोधन। दूसरा कहा है गजधन। गज का मतलब होता है हाथी। हाथी बहुत बुद्धिमान होता है। तो जिनके पास बुद्धिमान लोग होंगे, यानी इंटेलेक्चुअल जितने लोग जिस देश में ज़्यादा होंगे बौद्धिक संपदा वाले, वो देश उतना ही महान बनेगा। तो दूसरा गजधन। तीसरा है बाजीधन। बाजी बोलते हैं घोड़े को। घोड़ा यानी सैनिक शक्ति, जिसके पास सेना की ताकत होगी, टेक्नोलॉजी की ताकत होगी, वो हमेशा मजबूत बनता है। और चौथा धन है वो है रतन धन। रतन धन यानी देश की इकोनॉमिक पावर। यानी ये 4 पावर हो गई, एग्रीकल्चर पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, फिर सैनिक ताकत यानी मिलिट्री पावर, और चौथी हो गई इकोनॉमिक पावर। ये 4 पावर जिनके पास होगी वो देश दुनिया में सबसे आगे रहता है, सिरमौर बनता है। तो अपने भारतवर्ष के अंदर भी ये चारों चीज़ें थी, इसलिए गाय को सबसे पहले स्थान पे रखा है ना। इसलिए कहा है उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, और कृषि का जो आधार है वो गाय माता ही है। देखो ये अभी गाय धूप में खड़ी है, आप सब देख रहे हो। भैंस कभी भी धूप में खड़ी नहीं रह सकती। कारण क्या है, भैंस सूर्य की पुत्री नहीं है। भैंस तो यमराज का वाहन है। जो लुटेरे थे, जो डाके डालते थे, लूटपाट करते थे, उनका वाहन था भैंस। और अपने कहते भी है गई भैंस पानी के अंदर। तो भैंस कभी धूप में नहीं रह सकती, गाय धूप में रहती है। तो गाय का जो दूध पीता है वो भी हमेशा धूप में खड़ा रह सकता है। इसलिए हमारे गांव की महिलाएं आज भी धूप में खड़ी रह करके पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती है। तो ये सूर्य पुत्री है, और सूर्य पुत्री होने के कारण ही इस गाय में देखो ये जो दिख रही है ना, ये इसको कंधा बोलते हैं। और ये कंधा केवल हमारे देसी नस्ल की गाय के अंदर ही होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। और इस देसी नस्ल की गाय के इस कंधे के ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। और ये सूर्य केतु नाड़ी सूर्य से ऊर्जा लेकर के इसके द्वारा अपने थन में दूध में भेजती है। और दूध में भेज करके आपने देखा होगा गाय का घी पीला होता है हमेशा। तो पीला क्या है, वो सूर्य का ही अंश है।
सूर्य सब पूरी सृष्टि का आधार है, तो ये सूर्य का ही अंश होता है। तो ये पीला पीला जो पदार्थ है गाय के दूध और घी में रहता है, वो बुद्धि बढ़ाने का पोषक तत्व है। दुनिया में किसी के भी दूध में नहीं होता है, केवल गौ माता के दूध के अंदर वो पोषक तत्व होता है। इसलिए ये जो पीलापन है ये केवल गाय के दूध में होता है, बाकी किसी के दूध में नहीं होता है। और दूसरा आपने देखो गाय का ये आप देखिए सींग, देखिए ये सींग कैसे हैं गाय के, ये पिरामिड जैसे है। आज भी मिस्र में हजारों सालों से मम्मियाँ पड़ी हैं, वो खराब नहीं हो रही है। तो नहीं होने का कारण क्या है, उसकी आकृति ऐसी शंकु जैसी है। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा लेकर के हमको प्रदान करती है, इसलिए गाय के सींग तीखे होते हैं। और ऐसे ही गाय के दोनों सींगों के बीच में आपने देखा होगा ये उठा हुआ भाग है, पिंडी जैसा, शिवलिंग जैसा है। ये भी क्या है, ये भी ऊर्जा को संग्रहित करके हमको देने वाला है। तो गाय के अंदर ये दो चीज़ें होती है। फिर अपने बोलते हैं गाय के जो पीछे वाला भाग है उसके अंदर ब्रह्मा जी का निवास है। ब्रह्मा, बीच वाला जो भाग है वो है विष्णु, और आगे वाला जो भाग है वो शंकर भगवान यानी महेश इनमें रहते हैं। तो महेश यानी शंकर भगवान जिन्होंने जहर को पी लिया। तो ये गाय के गर्दन के नीचे आप देखो ये कंबल देख रहे होंगे, झलरी, ये जो झलरी लटक रही है ये गाय का टेम्परेचर तो सही करती है, लेकिन टेम्परेचर सही करने के साथ साथ देखो इसके बछड़े के भी है, इसके भी है। टेम्परेचर सही करने के साथ साथ ये जो गाय जो कुछ भी जहरीली चीज़ खाती है तो वो जहरीली चीज़ ये जो गल कंबल है ये रोकने का काम करती है। इसलिए गाय का मुंह भले ही अशुद्ध होगा, वो कुछ भी खा लेगी, लेकिन गाय के गोबर और गौमूत्र में उसका बिल्कुल भी असर नहीं आता है। इसलिए गाय के मुख में हम क्या मानते हैं, मुख में हम मानते हैं कि शंकर भगवान यानी जहर को पचाने की ताकत किसमें है, जहर को पचाने की ताकत गाय के मुंह के अंदर है। फिर गाय का जो खुर है, आप देखिए देसी गाय का जो खुर होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे होते हैं, भैंस के नहीं होते हैं। तो जहाँ आदमी चढ़ सकता है वहाँ गाय भी चढ़ सकती है, लेकिन भैंस नहीं चढ़ सकती, गाय चढ़ सकती है। इसलिए भगवान ने इनके खुर कैसे बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे खुर बनाए। फिर गाय का जो गोबर है, अपने बोलते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे धनवंतरी, यानी गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी का मतलब है गाय के गोबर की यदि खेती करेंगे, खेत के अंदर डालेंगे, आज ये यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ये डाल करके ज़मीन सब खराब हो गई, बंजर हो गई है ना, उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन गाय का गोबर डालने से खेती उपजाऊ होती है। लोगों ने प्रयोग किए हैं, खारे पानी के अंदर गाय का गोबर मिलाने से वहाँ हर प्रकार के फल फूल पैदा होने लगे, पेड़ पौधे पनपने लगे। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी है। 1 किलो गाय का गोबर 10 लीटर पानी को रोकने की क्षमता रखता है, यानी 1 किलो गोबर से जमीन 10 लीटर पानी रोक लेती है। तो पानी को रोकने की जो क्षमता है वो गाय के गोबर के अंदर होती है। और जो गाय का गोबर जहाँ पर पड़ता है वहाँ एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पैदा होता है। उस बैक्टीरिया के कारण ये जो वर्षा होती है, उस वर्षा का जो मूल कारण है वो बैक्टीरिया है। इसलिए देख लीजिए जिस जिस गांव के अंदर गायें होती हैं, गौपालन होता है, उस गांव के अंदर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, हमेशा वहाँ पर वर्षा होती है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण केवल और केवल क्या है, ये गौ माता है। इसलिए गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास बोला है। और ऐसे ही गाय के मूत्र के अंदर धनवंतरी, धनवंतरी यानी देवताओं के डॉक्टर, वो गाय के मूत्र में होता है। तांबा पर्याप्त मात्रा में होता है, और तांबा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण जब हम गौमूत्र का सेवन करते हैं, आजकल ये जो पानी फिल्टर करने वाली मशीनें आती है ना, वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर कॉपर की टंकी है अंदर, यानी तांबा है, और तांबे का पानी पिएंगे तो लाभ होता है। तो गाय के मूत्र में वैसे ही तांबा मिक्स रहता है। तो गाय का मूत्र ये चिकित्सा यानी धनवंतरी यानी डॉक्टर का काम ये करता है। इसलिए अपने को गाय के द्वारा जितनी चीज़ें उत्पादित होती है वो हमेशा उपयोग करनी चाहिए। दुनिया में सर्वोत्तम दूध यानी अमृत यदि कोई है तो वो गाय का दूध ही है। इसलिए गाय का दूध भले ही थोड़ा मिले, लेकिन गाय का दूध ही पीना चाहिए। और गाय का दूध यदि पिएंगे तो अपन सब लोग जानते हैं, हम लोग बुद्धिमान बनते हैं। गाय का बछड़ा दूध पीते ही उछलने लग जाता है, और भैंस का बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पीने के बाद वो पड़ जाता है। गाय का बछड़ा
दूध पीने के बाद उछल कूद करता है, लेकिन भैंस का बछड़ा दूध पीने के बाद वो आलसी होकर के पड़ा रहता है। इसलिए गाय के दूध के अंदर ताकत है और बुद्धि बढ़ाने का तत्व गाय के दूध में ही है। गाय और बछड़ा ये दोनों हजारों संख्या में भी अपने माँ और गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, लेकिन भैंस नहीं पहचान सकती। वो कई भैंसों की लातें खाने के बाद बछड़ा अपनी माँ तक पहुँचता है, लेकिन गाय और बछड़ा ये 2 मिनट में ही अपनी माँ को पहचान लेता है। इसका मतलब गाय का बछड़ा कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र है, वो है गाय माता का दूध। इसलिए अपने को गाय माता का दूध हमेशा सेवन करना चाहिए, घर में रखना चाहिए। गाय के ऊपर देखो हाथ घुमाते हैं ना तो बीमारी डिप्रेशन ठीक होता है। और आप देखो इसके चमड़ी के थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो ये चमड़ी थरथर आती है। इस गाय के देखो, मैं चमड़ी के हाथ लगा, ये देखो ये पूरी चमड़ी थरथर आ रही है। कारण क्या है? इनमें संवेदना है। ये भैंस में नहीं होती है। भैंस का बच्चा मर जाता है, भैंस को पता ही नहीं पड़ता, लेकिन गाय के बछड़े को मरने के बाद गाय रोती है। डॉक्टर क्या करते हैं? भैंस का बच्चा मरता है तो उसके अंदर भूसा डाल करके भैंस के आगे खड़ी कर देते हैं, तो वो भैंस दूध देना शुरू हो जाती है। लेकिन गाय को पता लगता है कि मेरा बच्चा मर गया है। और गाय और जो बछड़ा है, इन दोनों के आपस के जो प्रेम को, है ना, इसको वत्स बोलते हैं। वत्स यानी बछड़ा, बच्चा। तो ये जो वात्सल्य प्रेम है, वो वात्सल्य प्रेम भी गाय और बछड़े का जो प्रेम है, वत्स का प्रेम, उसी से ये वात्सल्य प्रेम बना है। वात्सल्य प्रेम यानी माँ और बेटे का प्रेम। तो ये माँ और बेटे का प्रेम भी अपने ये गौ माता से लिया है। तो ये गौ माता को हमने चलते फिरते ऐसे ही माँ तय नहीं किया है। इसके पीछे बहुत गुण है, और गुण होने के कारण ही हमारे पूर्वजों ने इसको माँ बोला है। ये चलता फिरता हॉस्पिटल है। जिस घर के अंदर गाय रहती है, आप देख लीजिए, जिस घर में भी गाय रहती है उस घर में कभी भी गरीबी रह नहीं सकती। जिस घर में गाय रहती है उस घर के अंदर वास्तु दोष कभी रह नहीं सकता। जिस घर में गाय रहती है उसके अंदर ये जो भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं होती है, वो बाधाएं कभी भी नहीं रह सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे आगे गाय हो, मेरे पीछे गाय हो, मेरे बाएं गाय हो और मेरे दाएं गाय हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और भगवान राम के तो जितने पूर्वज थे वो सब गौपालन के कारण ही आगे बढ़े हैं। इसलिए अपने घर में हमेशा देसी गाय रखना। अपने घर में नहीं रख सकते हैं तो अपने कॉलोनी के 25-30 लोग इकट्ठे होकर के कोई प्लॉट खरीदे और वहाँ 15-20 गायें रखें, चरवाहा रखें, और भले ही कितना ही पैसा लगे, लेकिन हमको देसी गाय का घी और दूध का ही उपयोग करना चाहिए। क्यों? यदि देसी गाय का घी दूध उपयोग करेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। आज किसी के हार्ट अटैक होता है, हम 5 लाख रुपए खर्च करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। हम गोली लाते हैं, यदि गोली 500 रुपये की एक गोली टैबलेट है, हम पूछते ही नहीं दुकानदार से कि इतनी महंगी क्यों दी है। कारण क्या है? कारण है बीमारी ठीक होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो जाए, इसलिए हम 1 मिनट लगाते हैं लाने में। तो अपन लोग भी ऐसे भयंकर बीमारियों से यदि हमको बचना है तो हम सब लोगों को गौ माता का पालन करना पड़ेगा, और इसका जब दूध और उपयोग करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अन्यथा ये जो जर्सी गाय है, ये जो हॉलस्टन गाय है, ये वास्तव में गाय नहीं है, ये तो सुअर और ये जो रोजड़ा होता है, इन दोनों को मिला करके एक दूध देने वाली मशीन है। तो दूध तो सभी पशुओं का होता है, लेकिन उत्तम दूध किसका है? तो उत्तम दूध तो केवल गौ माता का ही है। इसलिए हम भले ही थोड़ा पिए, अपने बच्चे को 1 कप भरी भी पिलाएं, लेकिन दूध किसका पिलाना है? दूध हमेशा हमको गौ माता का ही पिलाना है, गौ माता का ही घी उपयोग करना है। छोटे बच्चों के नाक में डालते हैं, छोटे बच्चों के नाभि में लगाते हैं, तो वो बच्चा बड़ा बुद्धिमान होता है। अभी एक यहाँ बच्चा है, आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो जब छोटा था बच्चा, तो डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि ये बच्चा, इसके हर्निया का ऑपरेशन होगा, लेकिन इनके घर वालों ने गौ माता का दूध और घी का उनको सेवन करवाया और घर में गायत्री मंत्र का जाप करवाया, हवन किया, गायत्री मंत्र के पाठ करके उस बच्चे को सुनाया। तो वो बच्चा भी आज, जैसे ये गौ माता का छोटा बछड़ा है, अभी इसको खोल देंगे तो ये दोनों उछलने कूदने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो जो छोटा बालक है आज भी उछलता कूदता फिर रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण गौ माता का प्रभाव है। इसलिए गौ माता का
दूध पिएंगे तो हमारे बच्चे भी गौ माता के बच्चे जैसे बनेंगे, और यदि नहीं पिएंगे तो कैसे होंगे, तो कैसे बनेंगे, वो बच्चे भैंस जैसे आलसी बनेंगे। ये देखो, ये बच्चा है, आज दूध पीने के कारण इतना चंचल हो गया, देख लो, ये गौ माता का ही प्रभाव है। तो अपन सब लोग, हमारी जो असली पूंजी है, असली धन है, वो तो गाय हमारे बच्चे ही है। और बच्चे यदि अच्छे बनेंगे, होनहार बनेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भैंसें नहीं चराई, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा गायें चराई, उसी का दूध पिया, उसी का ही मक्खन खाया। इसलिए कंस और ये जितने उस समय के पापी थे, उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने मारा। तो अपने बच्चों को, जो हमारी सच्ची पूंजी है, हम सब लोग देसी गौ माता का दूध और घी खिलाएं पिलाएं, और जो गाय का दूध बेचता है उसको हम 10-20 रुपये ज़्यादा दें, और उसको कहे गौ माता को कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लगाएगा, दूध बढ़ाने के लिए उसको यूरिया नहीं खिलाएगा। लोग क्या करते हैं, गाय का दोहन नहीं करते हैं, उसका शोषण करते हैं, ज़्यादा दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन ये जो दूध बेचने वाले बंधु हैं, वो कब ऐसा कर पाएंगे, जब हम थोड़ा ज़्यादा पैसा दे करके दूध लेंगे। इसलिए गाय का दूध यदि हमको 40 नहीं 60 रुपये लीटर भी मिलता है तो हमको लेना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर दूध की कीमत फैट के आधार पे करते हैं। पहले दूध की कीमत किसके आधार पे होती थी? आज भी विदेश में दूध की कीमत मिनरल्स के आधार पे होती है, किसके अंदर तत्व कितने बढ़िया है। लेकिन अपने भारत के अंदर फैट के आधार पे होती है। तो फैट तो भैंस के दूध में होता है, और जो भैंस का दूध पिएगा वो हमेशा भैंस जैसा ही बनेगा, ध्यान रख लेना। एक महाराज ने कहा कि एक मोटरसाइकिल वाला कहीं जा रहा है और उसने हॉर्न बजाया, आगे चलने वाले ने यदि साइड दे दी तो आप समझ लेना उसने गाय का दूध पिया है, और उसने साइड नहीं दी तो उसने भैंस का दूध पिया है। क्यों? भैंस कभी भी साइड नहीं देती है। साइड कौन देती है? गाय देती है, रुक जाती है। गाय से एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। इसलिए गाय का दूध पीने वाला हमेशा बुद्धिमान और होशियार बनता है। तो आप सब बंधुओं से निवेदन है, हम गाय की पूजा तो करें ही करें, लेकिन इसको पालन पोषण करके इनके दूध का, इनके घी का, गाय के गोबर का, गाय के गौमूत्र का, इसका अधिकतम उपयोग करेंगे ना, तभी जाकर के अपने सब लोग गाय माता को बचाने में सफल और समर्थ होंगे। तो आप सब लोग गौ माता को बचाने के लिए गौ माता का जितना भी उत्पाद है उसका उपयोग करें, और अपने घर में भी गौ माता से बनी हुई चीज़ें, देसी दूध, देसी गाय का घी है, उसकी मैंने विशेषता बता दी, जिसके गल कंबल होती हैं, जिसके ये पिंडी होती है, और जिसके ये कंधा होता है, और जिसके खुर छोटे होते हैं, है ना, और जिसके ऊपर हाथ लगाने से पूरी चमड़ी थरथराती है, ये देसी गाय कहलाती है। और ये तो बोलती है ना, तो भी माँ जैसी आवाज़ बोलती है ना। ये रंबाती हैं तो कैसे आवाज़ वो करती हैं, जैसे माँ शब्द निकल रहा है, माँ। और अपने तो अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि गाय हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, और ध्यान रखना है, गाय को बचाना हमारा काम है। गाय का भला होने का मतलब है पूरी दुनिया का भला होना। और गाय का जो सबसे खतरनाक पहलू है वो है गाय का मांस। जो गाय का मांस खाएगा, गाय माता उसको कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। जो गाय का, अभी देख लो कोरोना में जिन विदेशियों ने गाय का मांस का भक्षण किया था, ये सारे के सारे कोरोना में मारे गए। हम क्यों बच गए? क्योंकि हम सब लोगों ने इन देसी गौ माता का दूध पिया है, उनका घी खाया है, मक्खन खाया है, इसलिए हम सब स्वस्थ रहे। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, और हम सब लोग अपने देश के भविष्य के लिए देसी गौ माता का उपयोग करें, देसी गौ माता के बने हुए चीज़ों का उपयोग करें, घर में पालें, और कॉलोनी के मिल करके अपने गायों को पालना शुरू करेंगे तो हमको एकदम शुद्ध और प्योर चीज़ें मिल जाएगी। तो आप सब लोग इस बात को समझ करके उपयोग करेंगे, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है। बोलिए गौ माता की।